उनके बेटा बेटी हैं कि नहीं है? हाँ? ये सब पड़ोसिए के हैं लोग। उनके बेटा बेटी हैं कि नहीं है? हाँ? ये सब पड़ोसिए के हैं लोग। उनकी माता जी कौन है? उनके पिताजी कौन है? सुन लिया ना आपने? यह अहंकार है या संस्कार? एक ही वाक्य में सम्राट चौधरी की मां और उनकी पत्नी की गरिमा तार तार कर दी। यह लालू यादव की पुत्री हैं। यह बिहार के सारण से लोकसभा के उम्मीदवार हैं। यह खुद को बिहार की बेटी कहती हैं। क्या यह बिहार का संस्कार है? क्या बिहार में बहु बेटियां ऐसा कहती हैं? सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम हैं। बिहार बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, पूर्व मंत्री हैं। उनके पिता भी बिहार की सरकार में मंत्री थे और उनके लिए ऐसी भाषा, और उनके लिए होता तो होता, उनके घर की महिलाओं के लिए ऐसी भाषा। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन सोशल मीडिया में कल से ट्रेंड कर रहा है, शर्म करो रोहिणी, सेम ऑन रोहिणी। हजारों लोग, लाखों लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई है। मैं कुछ पढ़ देता हूं, आप सुन लीजिए। किसी ने लिखा, रोहिणी प्रूफ्स हु इज सी। रोहिणी ने साबित कर दिया कि वह कौन है। लाइक फादर लाइक डाउटर, जैसा बाप वैसा बेटी। ये सोशल मीडिया पे लोग लिख रहे हैं, ये मेरा कहा हुआ नहीं है। किसी ने लिखा, शी हैज नो मोरल्स जस्ट लाइक हर फादर। उसके पास कोई संस्कार नहीं है, वो अपने पिता की तरह है। और एक ने तो लिखा है, तुम्हारा बाप। इससे आगे मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मेरा संस्कार मुझे इससे आगे पढ़ने की अनुमति नहीं देता। एक ने लिखा, रोहिणी को खुद का डीएनए टेस्ट कराना चाहिए। एक मराठी के सज्जन ने लिखा है, मराठी भाषा में, लालू जीच्या मुलीचे असे निर्लज विधान एकूण ती संस्कारात कशी वाढली हे स्पष्ट होते। लालू की बेटी का भाषण सुनकर समझ में आया कि उनका संस्कार कैसा है, कैसे संस्कार के बीच वे पली है, बड़ी हुई है। एक ने लिखा, रोहिणी अपने मां बाप की इच्छा पूरी कर रही है। और एक ने तो ऐसा गंदा लिखा है कि मैं पढ़ूंगा नहीं। उसने लिखा है, रोहिणी तुम्हारी शक्ल डैश डैश। मैं नहीं पढ़ूंगा इसके आगे। सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। सुबह से लाखों लोगों ने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव के 9 संतानों में रोहिणी दूसरे नंबर की है। एमबीबीएस है। झारखंड के जमशेदपुर शहर से एमजीएम कॉलेज से एमबीबीएस की डिग्री ली है। सिंगापुर में रहती हैं। 44-45 साल की उम्र है। सिंगापुर से चुनाव लड़ने बिहार आई हैं। बिहार के सारण से चुनाव लड़ रही हैं। खुद को बिहार की बेटी के रूप में प्रसारित कर रही हैं। और ऐसे बोल हैं उनके, एक वाक्य में एक नेता की प्रतिष्ठा को तार तार कर दिया। लेकिन सम्राट चौधरी ने बहुत ही संयम का परिचय दिया है। उन्होंने कहा है, लालू परिवार में लोक लज्जा नहीं है। मैं चुन चुन कर बदला लूंगा, चुन चुन कर जवाब दूंगा, समय आने पर दूंगा।
सम्राट चौधरी की प्रतिक्रिया, कमेंट, उनका रिएक्शन सधा हुआ है। उन्होंने किसी अलूल जलूल भाषा का प्रयोग नहीं कर दिया। लेकिन मैं तो कहूंगा कि हे सम्राट चौधरी, आप इस रोहिणी को माफ कर दो। नई नई राजनीति में आई है, संभव है किसी दबाव में ऐसा कह गई होगी। और बड़ा वही होता है जो माफ करना जानता है। एमसीबीसी की भाषा में जवाब देना बहुत आसान है, लेकिन जो इस तरह के कुबोल बोलता है, व्यक्त करता है, वह सही नहीं होता। इससे उसके कल्चर का, उसके संस्कार का पता चलता है। सम्राट चौधरी, आप एक सरकार में डिप्टी सीएम हैं, एक पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट हैं। कृपया आप संयम बनाए रखेंगे और एमसीबीसी की भाषा में जवाब नहीं देंगे। यह एक नागरिक का, समझ लीजिए, एक नागरिक का आपसे अनुरोध है और विनम्र प्रार्थना है। अगर आप इनकी भाषा में जवाब देंगे, रोहिणी की भाषा में प्रत्युत्तर देंगे, वो अच्छा नहीं होगा, गलत मैसेज जाएगा, सामाजिक तनाव बढ़ेगा। और अपने समर्थकों से भी कहिए कि वे संयम का परिचय दें। और हे रोहिणी, आप भी संभलो, राजनीति की दुनिया में आई हो तो अच्छे संस्कार का परिचय दो। बताओ कि पढ़ी लिखी हो, आप भी महिला हो, किसी दूसरे घर की महिलाओं की इज्जत को तार तार नहीं करो। बहरहाल, इस एमसीबीसी के माहौल में एक और भाषण वायरल हो रहा है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। यह वैसा ही है जैसे 45 डिग्री तापमान के बीच रिमझिम बारिश हो जाए। और यह भाषण है प्रियंका गांधी वाड्रा का। मैं प्रियंका गांधी का प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन उसके इस भाषण ने दिल जीत लिया है। कल से मैं कई बार उनके उस 2.5 मिनट के क्लिप को सुन चुका हूं। मैंने उस क्लिप को छोटा कर दिया है, सिर्फ 50 सेकेंड का कर दिया है। आप उसको जरूर सुनिए कि किस भाषा में वह इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जवाब दे रही है। मुझे नहीं पता कि उनका यह भाषण किसी पटकथा लेखक के दिमाग की उपज है या प्रियंका गांधी के दिल में यह स्वतः स्फुर्त है, उनकी जुबान से, उनके दिल से निकला है। लेकिन भाषा, उसका कथ्य, उसका तथ्य रिमझिम बारिश की तरह है, तपती दोपहरिया में रिमझिम बारिश की तरह है। सुन लीजिए और प्रियंका गांधी को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। कैसी कैसी बहकी बहकी बातें। पिछले 2 दिनों में अब यह शुरू हुआ है कि कांग्रेस पार्टी चाहती है कि आपके मंगलसूत्र और आपका सोना आपसे छीन ले। 70 सालों से यह देश स्वतंत्र है। 55 सालों के लिए कांग्रेस की सरकार रही है। किसी ने आपसे सोना छीना, आपके मंगलसूत्र छीने। इंदिरा गांधी ने अपना सोना, जब जंग हुई थी, अपना सोना देश को दिया। मेरी मां का मंगलसूत्र इस देश को कुर्बान हुआ है। और अगर मोदी जी मंगलसूत्र का महत्व समझते तो वो ऐसी अनैतिक बातें नहीं करते।